वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि हमने डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, यानी चार्जेस क्या थे, चार्जेस अलग अलग थे। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना, अगर किसी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, यहां पर पहला क्वेश्चन लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है, हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है हमारे पास क्या है, एक रॉड है और उस पर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पास क्या है, इस रॉड पर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि इस रॉड पर हर जगह चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। इस रॉड पर क्या होगा, हर जगह चार्ज बराबर होगा, हर जगह चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। और मान लेते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, इस रॉड की जो लेंथ है वो है एल, इस रॉड की जो लेंथ है वो है एल। अब तुमसे ये पूछा है कि इस रॉड से कुछ ए डिस्टेंस दूर, इस रॉड से कुछ ए डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस रॉड से कुछ ए डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यानी अगर सीधी बात कहें तो इस रॉड के एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, रॉड के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये जो फॉर्मूला था ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। यानी ये जो फॉर्मूला था ये केवल फॉर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना, केवल और केवल ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पूरी रोड पर चार्ज फैला हुआ है। तो क्या ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्या इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर हम यहां पर करेंगे क्या, हम यहां पर करेंगे क्या, सोचो। हम यहां पर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर कुछ छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। मान लो हमने छोटा सा एलिमेंट काट लिया, है ना, छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसकी लेंथ है डीएल, जिसकी लेंथ है डीएल, ठीक है, सॉरी जिसकी डिस्टेंस डीएक्स मान लो इसको। इस एलिमेंट की जो मतलब लेंथ है वो क्या है, डीएक्स है, और इसकी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से वो कितनी है, एक्स। पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स। अच्छा, अब ये छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात समझ रहे हो, बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। ये जो डीक्यू है ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। अरे अब ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा चार्ज हो गया, तो डीक्यू जो होगा, डीक्यू बिहेव्स बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, डीक्यू बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। डीक्यू जो है पॉइंट चार्ज की तरह यहां पर बिहेव करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब इस डीक्यू की वजह से, इस डीक्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब छोटा सा चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई, है ना, वो एलिमेंट कितना होगा, डीई। अच्छा, तो अब यहां से अगर मैं डीई लिखूं, अगर मैं यहां से डीई लिखूं तो वो कितना आएगा, के डीक्यू, के डीक्यू, और डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वेयर, के डीक्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्यों लिया, क्योंकि ये जो डीक्यू है, इस डीक्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, एक्स। अच्छा, क्वेश्चन हो गया ये, अरे अभी कहां हो गया ये, अभी कहां से हो गया भाई। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, यहां पर क्या एक ही डीक्यू एलिमेंट काटेंगे हम इस रॉड पर, अरे इस रॉड की वजह से इस रॉड पे कई सारे डीक्यू एलिमेंट्स होंगे, डीक्यू चार्ज के एलिमेंट्स होंगे। अरे
यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे इस रॉड में कई सारे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हम यहाँ पे भी एलिमेंट काट सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पी पॉइंट पर, वो इन रॉड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स की वजह से आएगा, सभी एलिमेंट्स की वजह से आएगा। और देखना कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की वजह से इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में ही क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। अब जब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पी पॉइंट पर, अगर हम उनका सम कर दें, सम करने का मतलब हम उनका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पी पॉइंट पर, है ना, निकाल सकते हैं ना भैया। अब ये इंटीग्रेशन आ गया यार, अब है ना, वाह यो 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 तुम्हारा क्या होगा रे, है वाह यो यो यो, समझो कुछ नहीं है, बेसिक सा इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पर, है ना, बेसिक सा इंटीग्रेशन लगेगा, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लेना 2-3, उनसे हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या है, अगर मैं इस डीई का इंटीग्रेशन कर दूं, डीई का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या मैं इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इस पी पॉइंट पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो अब मैं करूंगा क्या, अब मैं करूंगा क्या, इसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन, इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो के क्या है, यहां पर के है हमारा कांस्टेंट, के है क्या, कांस्टेंट, तो के तो बाहर निकल के आ जाएगा, के तो बाहर निकल के आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, dq अपॉन एक्स स्क्वायर का, है ना, किसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, है ना। अब देखो, अब ये जो एक्स इंटीग्रेशन है वो एक्स के टर्म्स में होगा, एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर क्या है, dq, ऊपर क्या है, dq। अगर मैं इस dq को कैसे भी करके dx में चेंज कर दूं तो यहां पर इंटीग्रेशन हो सकता है, यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर हम इस dq को कैसे भी करके dx में चेंज कर दें, है ना, तो हम क्या है यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लैम्डा, लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो किसके इक्वल होता था, वो होता था Q अपॉन एल के इक्वल, Q अपॉन एल के इक्वल। अच्छा, अब यहां पर हम बात करेंगे क्या है, Q क्या है यहां पर, dq, dq, और L क्या है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या है, dx, छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या है, dx। तो यहां से जो dq आएगा, यहां से जो dq आएगा वो लैम्डा dx के इक्वल होगा, dq जो आएगा वो लैम्डा dx के इक्वल होगा। यानी अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, K, है ना, और dx की dq की जगह पर कितना लिखूंगा, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से जो ई नेट निकलेगा, यहां से जो ई नेट निकलेगा वो कितना आएगा। अच्छा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी मैं बाहर ले लूंगा। तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन मुझे कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक करना है। अब सोचना कि मैं इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट काटूंगा वो यहां पे काटूंगा, यहां पर, है ना, x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर सबसे पहला एलिमेंट काटूंगा, फिर यहाँ पे भी काटते यहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और काटते काटते मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर काटूंगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कहां पर काटूंगा, यहाँ पर। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x इज इक्वल टू ए प्लस एल। अरे सभी, ये x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये जो x का है वो सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा, है ना। सबसे पहला जो एलिमेंट काटूंगा उसके लिए a, और सबसे लास्ट वाले के लिए a प्लस एल। अरे ये रॉड की डिस्टेंस l और ये इस रॉड से p पॉइंट की डिस्टेंस a, तो a प्लस एल हो गया ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक करूंगा, a से a प्लस एल तक, a से a प्लस एल तक। ठीक है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना। हाँ, तो इनेट यहां से जो निकलेगा, इनेट यहां से जो निकलेगा वो कितना आएगा, के लैम्डा, और जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। और हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक।
बात यहां तक समझ में आ रही है? तो बस वैल्यू को पुट कर दो अब यहां से। ई नेट कितना होगा, के लेमडा माइनस के 1 अपॉन, अब एक्स की जगह पे कितना रखूंगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल, फिर किसको रखूंगा, माइनस का 1 अपॉन, अब इसको रखूंगा एक्स की जगह पे किसको, इसको ए को। बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई ना? तो अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ई नेट कितना आएगा यहां से, ई नेट जो निकल के आएगा वो आएगा के लेमडा, के लेमडा माइनस के 1 अपॉन ए प्लस एल, ए प्लस एल प्लस 1 अपॉन ए, प्लस 1 अपॉन ए। तो यहां से जो ई नेट निकलेगा, यहां से जो ई नेट निकलेगा वो कितना आएगा, के लेमडा 1 अपॉन ए माइनस के 1 अपॉन ए प्लस एल। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा इस पी पॉइंट पर इस रॉड की वजह से, है ना। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं था भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो कि हमारे पास क्या था, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड थी, हमारे पास क्या था, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड थी, है ना। और हमसे क्वेश्चन वाले ने यह पूछा था कि इस रॉड से ए डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहां पर हमने किया क्या, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट काटा, जिसकी लेंथ थी dx और उस पर चार्ज था, छोटा चार्ज dq, और उसकी जो डिस्टेंस थी वो इस पी पॉइंट से वो कितनी थी, x मान ली थी। अच्छा, अब यहां पर जो dq था उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी, है ना। अच्छा, तो वो कितनी थी, dE इज इक्वल टू k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट है, एक ही थोड़ी एलिमेंट होगा, कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो कई सारे एलिमेंट्स की वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसी डायरेक्शन में। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वजह से जो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, ऐड होगी। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। इंटीग्रेशन किया तो हमने यहां पर इंटीग्रेशन करते करते, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया, ए से ए प्लस एल तक। ए से ए प्लस एल तक क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले जो एलिमेंट काटेंगे हम यहां पर काटेंगे और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहां पे काटेंगे ए प्लस एल तक, है ना। फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन किया, तो हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी, है ना। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई किसी भी रॉड की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, ये क्या है, रॉड की वजह से एक्सियल पॉइंट पर है, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा 1 अपॉन ए माइनस के 1 अपॉन ए प्लस एल। तो इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब मान लो कि हमारे पास कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है ना, कोई हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर वायर है। अच्छा, और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी जो रेडियस है वो है आर, इसकी जो रेडियस है वो है आर। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, और इसका सेंटर क्या है, ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ। तो अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। क्या है, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, उस पर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी रेडियस जो है वो है आर, और यहां पर हमसे क्या पूछा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पर जिसको हम बोलते हैं ईओ, वो हमें निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, क्या ये पॉइंट चार्ज है, नहीं, तो क्या हम यहां पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला वैलिड करा सकते हैं, यहां पर नहीं होगा वैलिड। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह हमें यहां पर भी कुछ छोटे से एलिमेंट काटने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम इस सेंटर से थीटा एंगल पर, है ना, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट काट रहे हैं, यहां पर डीएल लेंथ का हम एक एलिमेंट काट रहे हैं, है ना, जो कि कितना थीटा बना रहा है, छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से एंगल कितना होगा, छोटा सा डी थीटा। अच्छा, अब इस पर चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा चार्ज होगा डीक्यू, इस पर चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा चार्ज होगा डीक्यू, है ना। क्या किया हमने, इस सेंटर से थीटा एंगल पर हमने डीएल लेंथ का छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसपे कि चार्ज है डीक्यू।
अब ये चार्ज है dq, छोटा सा चार्ज है, तो हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी, और वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, इस डायरेक्शन में होगी। और यहां पर जो है, यहां पर ये जो एंगल है ये थीटा बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब यहां से एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में होगा ऐसे डीई साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा डीई कॉस थीटा। एक किधर होगा, इधर होगा डीई कॉस थीटा। सब तुमने ये डीई कॉस थीटा क्यों लिया और डीई साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि जिस कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा होता है, यानी जो जहां पर थीटा होता है वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये एक्स डायरेक्शन वाला होगा और ये वाई डायरेक्शन वाला होगा। अरे डीई कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन वाला होगा, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन वाला, और जो डीई साइन थीटा है ये कौन सी डायरेक्शन वाला होगा, एक्स वाई डायरेक्शन वाला, और ये एक्स डायरेक्शन वाला। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि अगर मैं इसके वर्ल्ड मतलब कि सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में, मैं इसके सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में एक और थीटा एंगल का अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक वो लूं सिमेट्रिकली अपोजिट, यानी ये भी थीटा एंगल बना रहा है ना, तो यहां पर ये सिमेट्रिकली अपोजिट लेंथ का एलिमेंट ले रहा हूं, डीएल लेंथ है इसकी भी, है ना, और यहां पर भी चार्ज कितना है, डीक्यू है, ठीक है, यहां पर भी चार्ज कितना है, डीक्यू है। तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से किधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, और ये भी एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि अगर हमने ये थीटा एंगल पे काटा था तो ये इधर भी थीटा एंगल बनाएगा। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, और इधर जो वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डीई कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डीई साइन थीटा। तो एक चीज देख रहे हो यहां पर डीई कॉस थीटा जो है, डीई कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो रहा है, डीई कॉस थीटा, यानी जो वाई डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कैंसिल हो रहा है, और जो सॉरी वाई डायरेक्शन वाला नहीं, एक्स डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो रहा है, यानी डीई कॉस थीटा क्या है, डीई कॉस थीटा को कैंसिल कर रहा है, और जो वाई डायरेक्शन वाला है डीई साइन थीटा वो ऐड हो रहा है ना। अगर ऐसे ही मैं इसमें कई सारे एलिमेंट्स लूं, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में क्या होगा, दूसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, इस एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, यानी डीई कॉस थीटा जितने भी होंगे वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी, अगर मैं डीई साइन थीटा वाली जितने भी डीई साइन थीटा है उन सभी को ऐड कर दूं, यानी डीई साइन थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो वहां पर मेरे पास इस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो मैं यहां पर करूंगा क्या कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देता हूं, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देता हूं। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, दोबारा समझो इसको। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर वायर था और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब हमसे पूछा था कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट काटा, है ना, थीटा एंगल पर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इधर आई, है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो डीई कॉस थीटा को कैंसिल करेगा, यानी जितने भी डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो किसकी वजह से आएगी, डीई साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से आएगी, डीई साइन थीटा की वजह से। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सबसे पहले मैंने एलिमेंट काटा होगा तो यहां से काटा होगा, है ना, ये कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री। अब फिर यहां से काटता और यहां पर पहुंच गया, यहां पर कितना हो गया पाई, यानी 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अच्छा, यहां पर कितना हो गया, यानी मैं सबसे पहला जो एलिमेंट काटूंगा 0 डिग्री पे काटूंगा, और ऐसे काटते काटते सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कितना काटूंगा, 180 डिग्री पे काटूंगा।
अब यहां से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। डीई इज इक्वल टू कितना होता है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, सॉरी के डी क्यू अपॉन, यहां पर कितना होगा आर स्क्वेयर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अरे ये जो रेडियस है वो कितना है आर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ई नेट जो निकलेगा यहां से, ई नेट जो निकलेगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा, आर स्क्वेयर साइन थीटा। अच्छा के क्या है, कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। अरे सेमी सर्कुलर की वजह से जो इस रेडियस, जो यहां से सेंटर से जो दूरी होगी यहां तक की, वो सभी एलिमेंट के लिए सेम होगी, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, तो रेडियस क्या होती है, सेम होती है। तो ई नेट जो होगा वो कैसे निकलेगा, के और आर स्क्वायर को मैं क्या कर लूं, बाहर निकाल लूं, तो डी क्यू साइन थीटा, डी क्यू साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं, और कहां से कहां तक, 0 से 180 डिग्री तक, कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 डिग्री तक। अब एक चीज और समझो, अब एक चीज समझो कि यहां पर साइन थीटा और डी क्यू का इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है, थीटा के टर्म्स में। तो अगर मैं कैसे भी करके इस डी क्यू को डी थीटा में चेंज कर दूं, डी क्यू को अगर मैं कैसे भी करके डी थीटा में चेंज कर दूं, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अच्छा तो डी क्यू कितना होता था हमारा, डी क्यू हमने पढ़ा था लेमडा डीएल, लेमडा डीएल अभी पिछले क्वेश्चन में करा है, लेमडा डीएल। तो अगर मैं डी क्यू को अगर यहां से लेमडा डीएल लिखता हूं, तब भी मेरा डी क्यू जो है डीएक्स में चेंज नहीं हो रहा, यानी डीएल में हो रहा है, यानी अभी भी मेरा डी क्यू जो है वो डीएक्स में चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे डीएल को कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, डी थीटा में। मेरे पास इस चीज को यहां से ये चीज ले रहा हूं मैं, है ना, इसको उठा रहा हूं यहां से, ये डिस्टेंस कितना था आर, ये कितना था मेरा डीएल, और ये जो एंगल था वो कितना था डी थीटा, है ना, वो कितना था डी थीटा। अगर मैं यहां से डीएल निकालूं, डीएल निकालूं तो कितना होगा, आर डी थीटा हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, यहां पर मैं पुट कर दूं, तो मेरे पास डी क्यू कितना आएगा, लेमडा आर डी थीटा। यहां से मेरा डी क्यू कितना निकल के आ जाएगा, डी क्यू कितना निकल के आ जाएगा, लेमडा आर डी थीटा, है ना। तो समझो अब यहां से जो मेरा ई नेट होगा, ई नेट होगा वो कितना आएगा, ई नेट कितना होगा, के अपॉन आर स्क्वेयर, इंटीग्रेशन करूंगा किसका, अब मेरे पास वो कितना निकल के आया था, डी क्यू लेमडा, लेमडा और डीएल, डीएल कितना था आर डी थीटा, आर डी थीटा, है ना, लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा। अच्छा अगर मैं इस, अभी आर क्या है, लेमडा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा। तो ई नेट जो है वो कितना हो जाएगा, के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वेयर, है ना, तो ये आर से, है ना, डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा लिख लो इसको, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा आर से ये एक आर कट जाएगा, है ना, आर से ये एक आर कट जाएगा, तो ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा, यहां से के लेमडा अपॉन आर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक ये चल रहा है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, ई नेट मुझे निकालना है, तो ई नेट निकालना है तो क्या है, सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दू, के लेमडा अपॉन आर माइनस के कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, यहां तक ये समझ में आ गया। अच्छा तो ई नेट जो निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर, है ना, माइनस कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है माइनस का 1, कॉस पाई होता है -1, प्लस कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये यहां से ई नेट कितना निकलेगा, ई नेट कितना निकलेगा, वो निकलेगा 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर। यानी जो सेमी सर्कुलर रिंग या फिर सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सेंटर पर वो कितना होता है, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट लेंगे,
एक क्वाड्रेंट लेंगे और उस क्वाड्रेंट की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, एक क्या बना लो, क्वाड्रेंट बना लो, ये है ना, एक हमने क्वाड्रेंट बना लिया है। और इस क्वाड्रेंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस क्वाड्रेंट को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, इस क्वाड्रेंट को हमने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, यानी इस पर क्यू चार्ज हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वाड्रेंट की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पूछा है हमसे, ये पूछा है कि इस क्वाड्रेंट की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर से वही, ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब समझना, अगर मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा। मान लो कि मैं इस सेंटर से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूं, है ना, छोटा सा अगर मैं एलिमेंट काटूं यहां से, ये डीएल लेंथ का, है ना, जिसपे की चार्ज है डीक्यू, जिसपे की चार्ज है डीक्यू, है ना। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से छोटा सा थीटा होगा ये। अच्छा, अब डीएल लेंथ का मैंने छोटा सा एलिमेंट काट लिया सेंटर से थीटा एंगल पर, जिसपे की चार्ज कितना है डीक्यू। अब इस डीक्यू की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डीई, इस डायरेक्शन में होगा डीई, है ना, होगा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये जो थीटा होगा ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा थीटा, ये जो एंगल है वो कितना होगा थीटा। अच्छा, इसकी वजह से जो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा डीई कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। यह मैं बता दिया था कि जिस जहां थीटा होता है वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है कॉस थीटा, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है कॉस थीटा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना कि पहले वाले क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसके सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में कोई एक दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट था जो कि इस एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा था, है ना। ये हमारी ई एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है ये ई वाई डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई वाई, है ना। अच्छा, यानी यहां पर इसके अपोजिट में यहां पर कोई थीटा प्रेजेंट था, कोई अगर यहां पर था तो उसके यहां पर प्रेजेंट था, यहां पर अगर कोई एलिमेंट बन रहा था तो यहां पर दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट था, यानी एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही थी। लेकिन यहां पर अब इस एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब अब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस ई एक्स की वजह से भी आएगी और ई वाई की वजह से भी आएगी, है ना। तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी पहले हमें ई एक्स निकालना है, फिर ई वाई निकालना है, और इनका स्क्वायर करके रूट कर दो तो यहां से तब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। वो कितना होगा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। पहला जो एलिमेंट होगा वो 0 डिग्री पर होगा, और फिर लास्ट वाला जो होगा वो 0 से पाई बाई 2, है ना। यहां पर काटूंगा, यहां पर लास्ट वाला कहां पर काटूंगा पाई बाई 2 पर, लास्ट वाला कहां पर काटूंगा पाई बाई 2 पर। अच्छा, अब मेरे यहां पर डीई क्या था, डीई कैसे निकाला था मैंने, डीई निकाला था, चलो इस इधर निकालते कोने में डीई को। डीई कितना निकाला था हमने, डीई वो निकाला था के डीक्यू अपॉन एक्स कितना था यहां पर आर, एक्स कितना था, ये डिस्टेंस कितना है आर, के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर।
तो अगर मैं यहां पर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखूं, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये मेरा ई एक्स निकल के आ जाएगा, और यहां पर क्या है, कॉस थीटा भी था, है ना, कॉस थीटा भी था। तो यहां पर के डी क्यू, के और आर स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट था, तो के और आर स्क्वायर को बाहर ले लूं तो डी क्यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, डी क्यू कॉस थीटा। अब सुनो, कॉस थीटा, यहां पर जो थीटा इंटीग्रेशन है वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है हमें, थीटा के, तो डी क्यू को भी डी थीटा में कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, देखो हमने पढ़ा था लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल, तो ये कितना जाएगा, डी क्यू ओवर डीएल, ये हमने पढ़ा था ना। अरे डी क्यू जो था वो लेमडा डीएल के इक्वल था, और जो डीएल था वो डीएल कैसे निकाला था हमने, आर डी थीटा था पिछले क्वेश्चन में, आर डी थीटा। अरे ये कैसे निकाला था, देखो ये था ना हमारे पास, ये हमारे पास डी थीटा था और ये डीएल था, और ये क्या था, आर, तो यहां से जो डीएल था वो आर डी थीटा के इक्वल था, तो डी क्यू कितना आएगा, यहां से डी क्यू जो आएगा वो आर लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा, डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा। तो अगर मैं यहां से डी क्यू की वैल्यू पुट कर दूं तो ई एक्स कितना आएगा, के अपॉन आर स्क्वायर लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा, डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है, लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर होगा क्या कि लेमडा और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लूं तो ई एक्स, सॉरी ये आर स्क्वायर होगा, यहां पर ई एक्स कितना होगा, के लेमडा, अगर मैं आर को बाहर निकालूंगा तो आर से आर कट जाएगा एक, तो आर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। और ये कहां से कहां तक था, 0 से पाई बाई 2, कहां से कहां तक था, 0 से पाई बाई 2, तो ई एक्स जो निकल के आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, ई एक्स के लेमडा अपॉन आर, और इंटीग्रेशन करूंगा कॉस थीटा डी थीटा, यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक, तो ई एक्स कितना होगा यहां पर, ई एक्स होगा के लेमडा अपॉन आर साइन पाई बाई 2 माइनस के साइन 0 डिग्री। अच्छा साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, तो यहां से ई एक्स कितना निकल के आएगा, वो आएगा के लेमडा अपॉन आर, कितना आएगा, के लेमडा अपॉन आर। यहां से ये ई एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, वो आएगा कितना, के लेमडा अपॉन आर, यानी साइन थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, के लेमडा अपॉन आर। अब मैं क्या करूंगा, वाई डायरेक्शन वाले की एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब मैं वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो ध्यान से समझना भाई साहब, अगर मैं वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो कितना है, वो है डीई साइन थीटा, ठीक है। और डीई की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट रख सकता हूं, डीई की वैल्यू में कितना लिख सकता हूं डायरेक्ट, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये कितना होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा, तो ई वाई जो आएगा वो कितना आएगा, के और आर स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, डी क्यू का मैंने कितना रखा था, मैंने लेमडा आर डी थीटा, ये मैंने लिखा था साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और लेमडा और आर क्या था, मेरे कांस्टेंट थे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, के लेमडा, और मैं आर को बाहर निकालूंगा तो ये आर से आर कट जाएगा एक, तो अपॉन बचेगा आर, और इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन थीटा डी थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, अच्छा ये कहां से कहां तक करूंगा इंटीग्रेशन में, 0 से पाई बाई 2, क्या कर रहा हूं, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां से जो ई वाई आएगा वो कितना आएगा, के लेमडा अपॉन आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो के लेमडा अपॉन आर, कॉस थीटा कितना होगा, माइनस के पाई बाई 2, और माइनस के कॉस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, प्लस कॉस 0 क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस कॉस, और कॉस भी माइनस है, तो ई वाई जो आएगा वो कितना आएगा, के लेमडा अपॉन आर, जो कॉस 90 होता है वो कितना होता है 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहां पर कितना होगा, ये 1 ही होगा,
के लैम्डा अपॉन आर, यानी यहां से ई एक्स और ई वाई इक्वल आ रही है। ई एक्स कितना है, के लैम्डा अपॉन आर, और ई वाई कितना है, के लैम्डा अपॉन आर। ये ई बराबर आ रही है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं, दोनों को ई के बराबर लिख सकता हूं। तो ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा, ई नेट कितना आएगा, ई नेट कैसे निकालना था हमने, ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स को मैं कितना लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं, तो ई का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ई वाई को भी कितना लिख सकता हूं, ई लिख सकता हूं, तो इसका स्क्वायर। तो यहां से ई नेट जो आएगा वो √2 टाइम्स ऑफ ई, √2 के लैम्डा अपॉन आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा किसी भी क्वाड्रेंट की वजह से उसके सेंटर पर, किसी भी क्वाड्रेंट की वजह से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ ई, यानी √2 के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। तो इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा। अब क्या है, अब हम एक आर्क लेंगे और उस आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। कोई हमने एक आर्क ले लिया, कोई हमने क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया, है ना, कोई एक आर्क ले लिया, और उस आर्क की वजह से हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और इस आर्क पे क्या है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, इस आर्क पर क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लो ये अल्फा क्या है, हाँ ये एंगल जो है ये है अल्फा, ये एंगल जो है वो क्या है, अल्फा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि सेमी सर्कुलर वायर के लिए ये एंगल जो था वो 180 डिग्री था, है ना, और क्वाड्रेंट के लिए ये एंगल जो था 90 डिग्री था। इसका मतलब हम अगर इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, है ना, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो हम वहां पर अल्फा की वैल्यू रखकर हम सेमी सर्कुलर और क्वाड्रेंट के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। फिर वहां पर हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू रखो और वहां से क्या है हमारा डायरेक्ट सेमी सर्कुलर वायर के लिए और क्वाड्रेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहां पर इस आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले यहां पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, और इस लाइन से थीटा एंगल पर, इस लाइन से थीटा एंगल पर मैं क्या करूंगा, एक थीटा एंगल पर, ये हमारा थीटा एंगल ले लिया यहां से, थीटा एंगल पर डी थीटा का एक एलिमेंट काटूंगा जिसकी लेंथ होगी dl, मैंने क्या किया है, एक लाइन खींची है और उस लाइन से थीटा एंगल पर हमने dl लेंथ का एक एलिमेंट काटा है जिसपे की चार्ज है dq, जिसपे की चार्ज कितना है dq। अच्छा, अब यहां पर dq चार्ज है, तो अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट को नाम दे दो O, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी dE, अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इस लाइन को और बढ़ाऊं तो यहां पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, यहां पर जो थीटा होगा, हाँ यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, अब इधर डीई के भी दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में जो डीई का कंपोनेंट होगा, इस इधर जो डीई का कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, ई डीई साइन थीटा। अरे डीई के दो कंपोनेंट होंगे ना, और इधर कौन सा होगा, इधर होगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। अच्छा, अब देखना यहां पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और सोचो कि अगर मैं यहां पर भी अगर एलिमेंट काट लूं, अगर मैं यहां पर एक और एलिमेंट काट लूं थीटा एंगल का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अरे अगर मान लो कि मैं यहां से थीटा एंगल पर, यहां से मैं थीटा एंगल पर एक और एलिमेंट काट लूं, ये थीटा एंगल पर काट लिया मैंने, ठीक है, तो ये डीएल है और इस पे चार्ज कितना है डीक्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डीई, है ना, और इसकी वजह से ऐसे एक डीई साइन थीटा और एक इधर आएगी डीई कॉस थीटा। इसका मतलब डीई साइन थीटा वाले डीई साइन थीटा एक दूसरे को काटेगा, है ना, यानी जो जितने भी ये एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी डीई साइन थीटा एक दूसरे को काट देंगे। इसका मतलब जो डीई है, डीएल जो एलिमेंट है उसका मिरर एलिमेंट क्या करेगा, एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगा।
तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, अगर मैं डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं, डीई कॉस थीटा का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो हमारा यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अच्छा डीई कितना था, डीई कितना था हमारा डीई था के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा के और आर स्क्वेयर क्या था, सेम था, के और आर स्क्वेयर क्या था, कांस्टेंट थे, के और आर स्क्वेयर क्या थे, कांस्टेंट थे, तो इनको बाहर ले लूंगा, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो डीई यहां से जो आएगा, यहां से जो ई नेट आएगा, यहां से जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, के अपॉन आर स्क्वेयर और डी क्यू कॉस थीटा, अच्छा अगर मैं डी क्यू को कैसे भी करके थीटा की टर्म्स में चेंज कर दूं, थीटा की टर्म्स में अगर मैं चेंज कर दूं, और ये हम अभी तक चेंज करते आए हैं कि जो डी क्यू होता है वो लैम्डा डीएल के इक्वल होता है, लैम्डा डीएल के इक्वल होता है, और डीएल जो है वो आर डी थीटा के इक्वल होता है, आर डी थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से डी क्यू जो होगा वो लैम्डा आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये अभी तक हम करते आए हैं। तो यहां से ई नेट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, के अपॉन आर स्क्वेयर, डी क्यू कितना है, लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा, लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब लैम्डा आर जो है वो कांस्टेंट है, अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये आर जो है इस आर, एक आर से एक आर कट जाएगा ये, तो ई नेट कितना होगा, यहाँ पर ई नेट कितना होगा, ये होगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, अब देखना इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा। अब यहां पर पहला एलिमेंट यहां से काटा होगा, है ना, यहां से काटा है, यहां से, तो देखो अब यहां से यहां तक ऐसे काटते जाएंगे हम। तो अगर यहां पर अगर मान लो अब मैंने थीटा कहां से कंसीडर किया है, थीटा किया है इस वाली लाइन से, है ना, थीटा कहां से कंसीडर किया है, इस वाली लाइन से, है ना, तो इस वाली लाइन से किया है। तो यहां पर अब मैं जीरो से अल्फा एंगल तक तो ले नहीं सकता, जीरो से अल्फा एंगल तक तो ले नहीं सकता। तो अब यहां पर जो एंगल आएगा, है ना, हमारा जो एंगल आएगा यहां पर कितना आएगा, यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, एक बार एंगल, एक बार थीटा को इधर घुमाऊंगा, एक बार इधर घुमाऊंगा, एक बार इधर, एक बार इधर, यानी यहां पर जो एंगल आएगा वो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक आएगा, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक आएगा, ठीक है। अच्छा तो यहां से ई नेट जो निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, और ये कहां से कहां तक, माइनस ये अरे पाई बाई 2 होगा, ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, है ना। तो ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन आर, है ना, साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से माइनस माइनस प्लस, तो ई नेट कितना निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये कैसे हुआ, क्योंकि 2 साइन अल्फा बाई 2 हो गया, 1 साइन अल्फा बाई 2 और प्लस 1 साइन अल्फा बाई 2, तो कितना होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2, यानी 2 साइन अल्फा बाई 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अच्छा इसको नोट कीजिए। अब ये हमारा निकल के आ गया इस आर्क की वजह से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो
ये जो अल्फा होता था, ये जो अल्फा होता था, अल्फा होता था ये फोर्थ सेमी सर्कुलर वायर के लिए। अगर मैं सेमी सर्कुलर वायर की बात करूं, सेमी सर्कुलर वायर की बात अगर मैं करूं, तो ये जो अल्फा होता था ये कितना होता था 180 डिग्री। ये कितना होता था 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं ई नेट निकालूं, ई नेट अगर मैं निकालूं तो कितना होगा 2k लैम्डा वाई आर साइन अल्फा बाई 2, यानी साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1। तो यहां से अल्फा सेमी सर्कुलर वायर के लिए कितना आ गया 2k लैम्डा बाई आर। क्या यही निकल के आया था हमारा, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से 2k लैम्डा बाई आर ही निकल के आया था। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसके लिए हमने निकाला था, क्वाड्रेंट के लिए। तो क्वाड्रेंट के लिए जो अल्फा था वो कितना था 90 डिग्री। क्वाड्रेंट के लिए जो अल्फा था वो कितना था 90 डिग्री। तो ई नेट कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट के लिए जो ई नेट निकल के आया था वो कितना था 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। और साइन 90 कितना, साइन 90 साइन अल्फा बाई 2 यानी साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री कितना होता है √2 1 बाई √2। तो यहां से ई नेट जो निकलेगा वो कितना आएगा √2k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। यहां से ये अगर तुम डेरिवेशन करके निकालना चाहो तो डेरिवेशन करिए, समझ लो भैया। अगर यहां से तुम डायरेक्ट निकालना चाहो सेमी सर्कुलर के लिए या फिर क्वाड्रेंट के लिए तो ये यहां से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। और अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक लीनियर फाइनाइट रॉड लेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे एक लीनियर फाइनाइट रॉड लेंगे जिस पर कि क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अच्छा। और मान लो इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, कितना है L। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इससे कुछ a डिस्टेंस पर और P पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना। ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रॉड से, है ना, ये क्या है रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर करेंगे क्या कि इस रॉड के एंड पॉइंट्स को हम इस P पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, इस रॉड के एंड पॉइंट्स को हम इस रॉड के इस P पॉइंट से मिला देंगे। तो मान लो कि ये जो है ये थीटा 1 बन रहा है, ये जो है ये थीटा 1 बना रहा है, और ये जो है वो थीटा 2 बना रहा है, वो क्या है थीटा 2 बना रहा है। अब हम यहां पर करेंगे क्या कि एक फाई एंगल पर एक डीएल एलिमेंट काटेंगे, फाई एंगल पर एक डीएल एलिमेंट काटेंगे। ठीक है, डीएल एलिमेंट काट लेंगे जो कि कितना एंगल बना रहेगा डी फाई एंगल बनाएगा, जो कि कितना एंगल बनाएगा डी फाई एंगल बनाएगा। अच्छा, और मान लो कि इस जो डीएल की जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना ऊपर है, ये जो डीएल है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मान लो एल डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा डीक्यू, इस पर जो चार्ज होगा वो होगा डीक्यू। और मान लो कि ये डिस्टेंस है वो कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर। अच्छा, अब यहां से जो dq है वो इस पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे खींच दूं, तो ये एंगल कितना बनेगा फाई, ये एंगल कितना बनेगा फाई, है ना। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा डीई कॉस फाई, और इधर जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा डीई साइन फाई, वो कितना होगा डीई साइन फाई। अब ये जो डीई कॉस फाई की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको बोल देते हैं ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, और इसको बोल देते हैं ई पैरेलल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रॉड के परपेंडिकुलर आ रही है, और ये रॉड के पैरेलल आ रही है ना, ये रॉड के पैरेलल आ रही है। तो अब यहां पर होगा क्या, हमारा होगा क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डी ई कॉस फाई यानी ई परपेंडिकुलर भी आएगा और ई पैरेलल की वजह से भी आएगा। अच्छा,
तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां से हमें ई परपेंडिकुलर निकालना है और ई पैरेलल निकालना है। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालने के लिए हमें सबसे पहले डीई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डीई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से डीई कितना होगा, डीई कितना होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो हमें ये सारी टर्म जो है फाई में चेंज करनी पड़ेगी, फाई में चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अरे फाई के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा ना यहाँ पर, तो फाई के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा तो फाई में चेंज करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या करूं मैं, डी क्यू को कितना लिख दूं, डी क्यू को कितना लिख दूं भाई, जो हमारा डी क्यू है, डी क्यू है वो कितना है, यहां से मैं डी क्यू को लेमडा डीएल लिख सकता हूं, लेमडा डीएल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो के इक्वल टू कितना हो गया, ओ सॉरी डी क्यू कितना होगा, लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये आर भी क्या है, वेरिएबल है, आर भी क्या है, वेरिएबल है, तो मैं इस आर को कैसे चेंज कर सकता हूं, आर को मैं कैसे बदल सकता हूं। एक चीज देखो, यहां से इस इतनी चीज को उठाओ, यहां से इस वाले एंगल को उठाओ, इस वाले एंगल को उठाओ, यहां से इस वाले एंगल को उठाओ, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, फाई, ये डिस्टेंस है आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है ना, और देखो ये डिस्टेंस कितना है एल, ये डिस्टेंस कितना है एल, ठीक है। तो यहां से cos फाई जो आएगा, यहां से जो cos फाई आएगा वो कितना आएगा, cos फाई कितना आएगा, ये होता है बेस ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, तो यहां से आर अपॉन आर, अरे ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन cos फाई, ए अपॉन cos फाई। तो यहां पर अगर मैं आर की जगह पर ए अपॉन cos फाई लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ये के लेमडा डीएल अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और इस cos फाई को ऊपर ले जाऊंगा, cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई। यहां तक ये चीज समझ में आ गई, यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, है ना, इंटीग्रेशन करूं। अच्छा मैं डीएल को और कैसे चेंज कर सकता हूं, ये सोचो पहले, मैं डीएल को कैसे चेंज कर सकता हूं। अगर मैं यहीं पर इसी में बात करूं, इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या था मेरा, ये एल था मेरा, ये फाई एंगल था, ये डिस्टेंस आर थी और ये ए थी। अच्छा अगर मैं टेन फाई की बात करूं, यहां से टेन फाई की बात करूं तो टेन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एल वाई ए, एल वाई ए, अरे होगा नहीं होगा, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई ए, है ना। तो अगर मैं इस एल का डिफरेंशिएशन कर दूं, इस एल का डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, डीएल ओवर डी फाई, डीएल ओवर डी फाई, है ना, ये आएगा, ए का ए रहेगा, टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, तो डीएल कितना हो जाएगा यहां से, ए सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यानी डीएल कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए डीएल कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पुट करूं वैल्यू को, तो डी कितना निकलेगा यहां से, के लेमडा, और वो कितना था डीएल, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई और cos फाई, cos स्क्वायर फाई ए स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा क्या कि जो एक हमारा ए है उससे एक ए कट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई कट जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन cos इक्वल टू कितना होता है सेक, तो डी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, के लेमडा अपॉन ए डी फाई, के लेमडा ए अपॉन डी फाई, ये हमारा यहां से डीई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से हमारी क्या है, डीई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, नोट कीजिए इसको। अब ये कितना था, डीई cos फाई, और इसको क्या बोला था हमने, ई परपेंडिकुलर। अब अगर यहां से मैं ई परपेंडिकुलर निकालूं, ई परपेंडिकुलर निकालूं तो कितना आएगा, डीई cos फाई, डीई cos फाई, तो डीई की वैल्यू कितनी है, के लेमडा बाई ए, के लेमडा बाई ए डी फाई, है ना, तो cos फाई डी फाई,
cos फाई डी फाई। अब मैं यहां पर इसका कर दूंगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। तो अब यहां पर E1 ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा वाई ए को मैं बाहर ले लूंगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा cos फाई डी फाई का, cos फाई डी फाई का, और कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, प्लस थीटा 1 तक। तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा वाई ए और cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन फाई, साइन फाई। तो ये कितना कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। क्या सबको क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। तो E परपेंडिकुलर जो होगा, E परपेंडिकुलर होगा वो के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए साइन फाई की जगह पे कितना रखूंगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि साइन माइनस फाई माइनस थीटा 2 यानी साइन माइनस साइन थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस। तो E परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, E परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये, ठीक है। अब मैं यहां से E पैरेलल निकालूं, E पैरेलल निकालूं, वो कितना है, डीई साइन फाई, डीई साइन फाई। तो E पैरेलल जो आएगा वो कितना आएगा, डीई कितना है, डीई कितना है, के लैम्डा बाई ए डी फाई, के लैम्डा बाई ए डी फाई यानी साइन फाई डी फाई रखो उसको, साइन फाई डी फाई। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, तो E पैरेलल जो आएगा वो कितना आएगा, के लैम्डा बाई ए को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, अरे ए कांस्टेंट है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक किसका होगा, साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई। और यहां पर क्या होगा, साइन फाई डी फाई मतलब इसका होगा माइनस कॉस फाई, यहां पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस फाई, तो ये कितना होगा, के लैम्डा बाई ए माइनस कॉस फाई, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर लिख देता हूं, तो यहां से जो E पैरेलल जो निकलेगा, E पैरेलल जो निकलेगा वो आएगा के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए माइनस कॉस थीटा 1, है ना, माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 2। ये हमारा E पैरेलल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इसको नोट करेंगे बढ़िया तरीका से। तो यहां पर हमने लीनियर फाइनाइट रॉड की वजह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला और हमने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया है, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, और ई पैरेलल जो निकल के आया है, ई पैरेलल जो निकल के आया है वो कितना है, वो कितना है, के लैम्डा बाई ए माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से एकदम। हमारा जो ई परपेंडिकुलर निकल के आया है वो कितना है, ये फाइनाइट रॉड की वजह से है, वो है ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू है के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जो है वो है के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अभी तक क्या था कि वो जो पॉइंट P था वो बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं था, है ना। अगर मान लो कि ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास क्या है, रॉड है, ठीक है, और P पॉइंट जो है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से हो जाए। P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट हो, P पॉइंट क्या हो, मिड पॉइंट हो, ये बिल्कुल क्या हो, मिड पॉइंट हो। तो हमारे पास क्या था, ये थीटा 1 था और ये क्या था, थीटा 2 था। तो जब ये मिड पॉइंट होगा तो थीटा 1 जो है वो थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा और इसको हम थीटा के इक्वल बोल सकते हैं, है ना। तो इस केस में जो हमारे ई परपेंडिकुलर हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई ए साइन थीटा, 2k लैम्डा बाई ए साइन थीटा, है ना। और मान लो कि और हमारे पास क्या है, ई पैरेलल जो होगा वो कितना होगा, ई पैरेलल कितना होगा, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये था। तो cos थीटा माइनस cos थीटा कर दूंगा इसको, तो इससे ये कैंसिल 0, तो ई पैरेलल कितना निकलेगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी
अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाए, ये पॉइंट क्या हो, मिड पॉइंट हो जाए, तो इसके केस में ई परपेंडिकुलर आएगा, वो कितना आएगा 2k लैम्डा बाई a sin थीटा। ई पर वो पैरेलल कितना होगा, ई पैरेलल कितना होगा 0। बात यहां तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास रॉड जो है, रॉड क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए। अब मेरे पास क्या हो, रॉड जो है वो इनफाइनाइटली रॉड हो जाए। इसको बात हम गॉस लॉ में भी करेंगे, गॉस लॉ में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर मान लो कि रॉड हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट रॉड हो जाए, इनफाइनाइट रॉड हो जाए, तो हमारे पास थीटा जो होगा, ये जो पी पॉइंट है ना, ये कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट रॉड है तो भैया यहां से मैं खींचूंगा तो ये ऐसे कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसे, यानी यहां पर थीटा 1 जो है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। बात सही है नहीं है? तो ई परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, k लैम्डा बाई a sin 90 प्लस sin 90, ठीक है, और sin 90 कितना होता है 2, ये कितना होगा 1, और ये भी 1, तो ई परपेंडिकुलर कितना निकलेगा 2k लैम्डा बाई a। अच्छा, और ई पैरेलल कैसे निकलेगा, ई पैरेलल निकलेगा k लैम्डा बाई a cos थीटा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये 90 cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0, तो ई पैरेलल कितना होगा, ई पैरेलल अगेन 0 होगा, ई पैरेलल अगेन 0 होगा। इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं सेमी सर्कुलर, सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में। यानी अब किसके बारे में बात करते हैं कि वायर क्या हो हमारे पास, ये जो रॉड हो वो सेमी इनफाइनाइट रॉड हो। अब बात करते हैं तीसरा केस इसका देखेंगे, और तीसरा केस क्या है कि हमारे पास सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, मतलब ये हमारा पॉइंट है P। तो यहां पर ये जो अल्फा होगा, मतलब ये जो थीटा 1 होगा, थीटा 1 जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट रॉड है तो इसको इतना ऊपर खींच ले जाओ, और नीचे कुछ दिया ही नहीं है, तो थीटा 2 कितना होगा 0 डिग्री, थीटा 2 कितना होगा 0 डिग्री, है ना, नीचे कोई एंगल ही नहीं है, तो थीटा 2 कितना होगा 0 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, k लैम्डा बाई a sin थीटा 1 कितना है sin 90 डिग्री, और ये कितना है sin 0, sin 0 कितना होता है 0, तो ये sin 90 कितना 1, तो ई परपेंडिकुलर कितना निकलेगा k लैम्डा बाई a, k लैम्डा बाई a। अब ई पैरेलल अगर मैं निकालूं तो कितना होता है k लैम्डा बाई a cos थीटा 2, सॉरी cos थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, और cos थीटा 1, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0, और ये cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ई पैरेलल जो है वो आएगा k लैम्डा बाई a। यानी अगर हमारी जो रॉड है वो सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, तो वहां पर ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल जो है वो बराबर निकल के आते हैं, वो क्या है बराबर निकल के आते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कल की वीडियो में हम क्या है एक रिंग के द्वारा, उसके रिंग के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, रिंग के एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, रिंग के हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कल बात करेंगे, ठीक है। रिंग के हम मतलब कल रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिएगा।